हाय एवरीवन। रंजन यूपीएससी ड्रीमर में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आपको आज के लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज क्या हम लेक्चर में ये जानेंगे कि बीपीएससी का पैटर्न आखिर क्या है। बीपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न, जो बीपीएससी है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न आखिर क्या है, तो आज हम जानेंगे। यानी कि वो किस किस चरण में एग्ज़ाम लेता है। जैसे कि एक पीटी हो गया, जैसे प्रीलिम से बोलते हैं आप लोग, हम लोग सब बोलते हैं मेंस, और एक होता है इंटरव्यू, जिसको पीटी भी कहा जाता है। पीटी का मतलब पर्सनालिटी डेवलप, पीडी कहा जाता है, सॉरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसके बारे में जानेंगे, और इसी लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि आपके आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ऑप्शनल में, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए जिससे आप जल्दी सक्सेस हो जाए, या आपके लिए आप कौन सा सब्जेक्ट आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग है, यानी बीपीएससी। बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उसका आखिर स्वरूप क्या है, यानी कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न, इसका स्वरूप क्या है, यानी आप नेचर भी कर सकते हैं इसका, यानी प्रतिरूप कैसा है इसका, प्रतिरूप कैसा है, ये भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये 3 चरण में एग्जाम लेती है यूपीएससी, सॉरी, बीपीएससी। बीपीएससी 3 चरण में एग्जाम लेती है, जिसमें से पहला चरण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला चरण ये होता है कि प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसको आप पीटी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसको प्रीलिम्स भी बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं। भाग 1, और हम कितने बोले हैं, कितने चरण में होते हैं, कितने पार्ट में होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। तो पहला पार्ट में होता है प्रारंभिक परीक्षा, जैसे मान लीजिए पहला में होता है प्रीलिम्स, दूसरा में होता है मेंस, और तीसरा में होता है इंटरव्यू। और इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं अभी, कि कौन सा कितना कितना नंबर का होता है, वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो स्टार्टिंग में हम लोग का भाग 1 का स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 का। पार्ट 1 जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसको पीटी बोलते हैं। ये 150 नंबर की होती है, 150 मार्क्स की होती है, 150 मार्क्स की होती है। और इसकी टाइमिंग के कहा जाए तो टाइमिंग 2 आवर्स की होती है, 2 आवर्स की टाइमिंग होती है। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो 100 होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप ये क्वालिफाइंग है, यानी मतलब कि आप अगर इसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं, मान लीजिए इसमें आप सेलेक्ट हो गए, तो इसका ऐसी बात नहीं है कि इसका नंबर आपका फाइनल में जुड़ जाएगा, ऐसे बात नहीं है। तो ये समझ गए हम कि 150 अंक का होता है, 80 क्वेश्चन होते, सॉरी, 100 क्वेश्चन होते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है ना, जो नहीं होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कब भी नहीं होती है। इसमें आप मान लीजिए नेगेटिव, अगर यूपीएससी में नेगेटिव होती है, लेकिन बीपीएससी में नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती ही नहीं है। कितने मार्क्स होते हैं, तो 150 अंक की होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर का समय मिलता है। और ये क्वालिफाइंग है, मेंस के यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका ये नंबर ऐड नहीं होता है, फाइनल लिस्ट में ये आपका ऐड नहीं होगा। बस इसमें आपको कट ऑफ पार करना है,
और कितनी कट ऑफ होगी हम लास्ट में उसकी भी चर्चा कर लेंगे। मेंस का क्या कट ऑफ होगा, प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ होगा, फाइनल क्या कट ऑफ होगा, वो भी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये तो हम समझ गए कितने पार्ट में होते हैं। तो 3 पार्ट में होते हैं। 3 पार्ट में 3 पार्ट में एग्जाम होते हैं। पहला पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो मेंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 200 200 सॉरी 150 की होती है। 100 क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे की होती है। इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरा प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, भाग 2 में आती है। भाग 2 में मुख्य परीक्षा आती है। ये कितने अंकों की होती है? 200 मार्क्स की, सॉरी 900 मार्क्स की होती है। 900 मार्क्स कैसे हो गया? तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं 900 मार्क्स कैसे हो गया। जैसे मेरा मान लीजिए मुख्य परीक्षा है, जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो 900 मार्क्स की होते हैं। 900 मार्क्स की होती है। तो इसमें कैसे कैसे होते हैं। जैसे एक होते हैं GS1, 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 एक होता है GS2। इसके सिलेबस भी हम चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये भी होते हैं 300 मार्क्स की। और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है 300 नंबर की। 300 नंबर की। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे 900। ये 900 हो गए। तो इसमें अगर कहा जाए पूरी कट ऑफ, तो मान लीजिए इसमें आप कितना कट ऑफ ज़्यादा से क्या ला सकते हैं आप? तो ऐसा आप 100 ला सकते हैं, या प्लस के लिए 50 ला सकते हैं, यानी कि 150। और मान लीजिए 150 इसमें भी लिया है, तो 150 कितने होंगे? 300। 300 मान लीजिए 300 ये है ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए 300 ये हो गया। और मान लीजिए इसमें आप 180 लिया है। ठीक। तो कितने हो गए? 480। तो मेंस का मार्क्स का आपका ये हो गया। और 100 और देख लेते हैं इंटरव्यू में कितना होता है। तो आपका मेंस में तो इतना हो गया। तो कट ऑफ उतनी रहती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हम ओबीसी के बोल रहे, तो 1 साल सिर्फ गया था 480। मेंस का सिर्फ बोल रहे हैं हम, 480 गया था। वो कब गया था? जब 60वीं 62वीं हुई थी, तब 480 एक बार गया था। वो हम कट ऑफ लास्ट में हम देख लेंगे। तो ये तो मेंस में हुई। मेंस में कितने हो गए? 900 मार्क्स की होती है। इसमें GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स, ऑप्शनल का 300 मार्क्स। और सिलेबस पर हम अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो हम लाने वाले हैं सेपरेट उसका। तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे कि कौन से जीएस में कौन सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह चर्चा कर लेंगे। अब आती है बैकअप विषय के लिए, यानी कि आप जैसे हम पिछले ही बता दिए आपको कि एक चीज है कितने मार्क्स की होती है? तो 300 मार्क्स की होती है। 300 मार्क्स की होती है। और जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो फाइनल रिजल्ट सारा का सारा डिपेंड करता है आपको किस पे? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जी आपको हम बताएं GS1 प्लस, सॉरी मान लीजिए, चलिए आप देख लेते हैं GS1 प्लस GS2 मिलेकर कितने होते हैं? 600 प्लस 300 प्लस 300 कितने हो गए? 600। और मान लीजिए ये दोनों मिलाकर 600 है। ठीक है। तो मान लीजिए जब ये तीनों दोनों मिलाकर 600 है, और सब 2-2 घंटे को ये सब
घंटे के बारे में बता कर लेते हैं अब कितना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम बताते हैं, जीएस होती है कितने नंबर की, कितने घंटे की, 3 आवर्स की। जीएस फर्स्ट सेकेंड होती है 3 आवर की। ऑप्शनल होती है 3 आवर की एग्जामिनेशन होती है। चलिए ये हो गया। तो ये तो मुख्य परीक्षा हो गया, सॉरी, हाँ ये मुख्य परीक्षा। वैकल्पिक विषय क्या हो गया, चलिए मान लीजिए कोई भी आपका सब्जेक्ट, मान लीजिए हम आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस मान लीजिए आपका हो गया, जो आपका 300 नंबर का होगा। तो मान लीजिए तीनों दोनों जीएस मिलाकर 600 हो रहा है। ये सिम जो अकेले है, सिंगल है, वो 300 मार्क्स लेकर चल रहा है। तो इसीलिए फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑप्शनल बहुत काम आता है। हाँ तो ये तो हो गई मेंस की बात। और मेंस में एक चीज़ और होती है, हिंदी। जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है, वो होती है 100 मार्क्स की, जो क्वालिफाइंग होती है। क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग होती है। इसमें सिर्फ आपको 33% लाना, 30% लाना पड़ता है। 30% नंबर लाना पड़ता है। मान लीजिए आप 30 नंबर, 30 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अगर इसमें आप पासिंग मार्क्स आप लाते हैं, तभी आपका जो जीएस है, ये दोनों जीएस, तभी आपका चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। और इसका नंबर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। हिंदी जो कंपलसरी है, सामान्य हिंदी बोलते हैं उसको, 100 नंबर की होती है। और ई भी होती है 3 घंटे की। ई भी होती है 3 घंटे की होती है। ये क्वालिफाइंग है, 30% नंबर लाना होता है, पासिंग मार्क्स बस। ये तो होगी। चलिए अब ऐच्छिक विषय कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी ऐच्छिक विषय हो सकती है। तो इसमें से आप जितने इसमें दिए हुए 37 दिए हुए हैं आपको, जैसे भी हम लिस्ट में अगर देखें हम, तो मान लीजिए इसमें इतना दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट एक ऑप्शन के लिए चुन सकते हैं। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो चुन सकते हैं, चाहे कृषि विज्ञान हो, मानव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भू विज्ञान हो। तो कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 300 अंक की होती है। तो अगर आपको हम अपने बारे में बताएं, तो अपना राय अगर हम दें आपको, तो मेरा सबसे अच्छी राय है कि आप वो सब्जेक्ट लीजिए। पहले तो देखिए, मान लीजिए अगर इसमें परसेंटेज कौन सा सब्जेक्ट है, पहले ये जानना होगा आपको। इसमें सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट लेते हैं और सक्सेसफुल सब्जेक्ट्स है, तो कौन सा सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स का सब्जेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल है इसमें। जैसे एक राजनीतिक विज्ञान भी है, हिंदी साहित्य भी है, हिंदी साहित्य सबसे ज़्यादा है, लोक प्रशासन है, हिस्ट्री है, भूगोल है, अर्थशास्त्र बहुत कम है, बहुत कम, ये भी बहुत कम है। गणित भी कोई कर लेते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र इधर ट्रेंड बढ़ रहा है। तो यही 2-3 सब्जेक्ट है, जो 6-7 है सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट लेकर के अधिकांश स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब आपको हम ये बता दें कि कौन सा सब्जेक्ट लेना बेहतर होगा आपके लिए। अगर कहा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा, तो मान लीजिए आप इसमें अगर सब्जेक्ट आपको चुनना है, ऑप्शन सब्जेक्ट, तो 2-3 चीज़ का मापदंड रखा जाता है। 2-3 चीज़ का मापदंड। पहला क्या है, पहला तो ये आप देखिए कि आपका रुचिकर किस सब्जेक्ट में है, क्योंकि तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रुचि, ठीक है। रुचिकर, मान लीजिए रुचिकर लिख दिया, पाला ये होने। रुचिकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस ज़्यादा समय लेता है, 300 मार्क्स की होती है, 300 मार्क्स की। तो आपको पढ़ने इस पर ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा समय जिस सब्जेक्ट पर देना है उस पर थोड़ा सा रुचि तो होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप रुचि कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, बस थोड़ा सा रुचि कर बना लीजिए।
ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो आपको रुचिकर हो, यानी आपके रुचि का हो। सेकेंड ईयर देख सकते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसको भी आप लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कौन से सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। नंबरिंग, यानी मान लीजिए इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट मान लेते हैं, लिख देते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन है, सबसे ज़्यादा स्कोर किस में आ रहा है। क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए बोले हम क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको सक्सेस होना है, आपको इसमें ज्ञाता नहीं बनना है, आपको ज्ञाता बनना नहीं है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपसे आयोग, लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है शब्द आयोग आपका, आपकी विशेषज्ञता को नहीं परखता है, आपकी नॉलेज को परखता है। तो विशेषज्ञता इसमें हासिल करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के, कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे प्रेफर किया जाता है कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं वो सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं हम, और सक्सेस हो जाए। सक्सेस होने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, सक्सेस होने के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था, तो क्या काम फिर। इसलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट चुनिए। तो मेरा ओपिनियन माना जाए, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो एक हिंदी लिटरेचर है, उसका पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद हिस्ट्री। चलिए हम लिस्ट में देख लेते हैं, हम इसमें नंबरिंग भी कर देते हैं। अगर पहले हम रखा जाए तो पहले एक नंबर पे इसको रखेंगे, दूसरे नंबर पे कहेंगे तो इसको रखेंगे, तीसरे नंबर भूगोल को रखेंगे, और चौथा कहा जाए तो पॉलिटिकल साइंस को, पांचवा लोक प्रशासन को, और उसके बाद सातवां कहें तो दर्शन शास्त्र को, आठवां अगर बोल लिया जाए तो मैथिली को रख सकते हैं, मैथिली साहित्य को। 10वां इधर आ जाते हैं, समाज शास्त्र को ले लीजिए। 11 अंग्रेजी को ले लीजिए। तो ये कुछ 11 सब्जेक्ट है ना जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं, यानी ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट, ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट एक आप चुन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये 300 सब्जेक्ट की होती है। और जब प्रीलिम्स का फॉर्म डालिएगा ना, फर्स्ट बार प्रीलिम्स का फॉर्म डालिएगा, उसी समय ऑप्शन मांगता है। अगर ऑप्शन नहीं डालिएगा तो आपका फॉर्म फिल होगा ही नहीं, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाग थर्ड में आता है व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि इसको आप इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू 120 नंबर की होती है। इसमें अभी तक हाईएस्ट 85 से 90 के बीच में नंबर आते हैं, हाईएस्ट। तो इंटरव्यू ये इसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। और ये लास्ट स्टेज है, ये जो पार्ट थर्ड है, ये लास्ट स्टेज है एग्जाम का। और ये हो गया तो आप एग्जाम आपका क्लियर हो गया। तो ये कितने नंबर की होती है? 120। कितने घंटे की होती है? लगभग 30 मिनट्स, लगभग 30 मिनट्स की इंटरव्यू होती है, 120 अंक की होती है। और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ता है अंक। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए तब कितने हो गए टोटल, मार्क्स की अगर बात किया जाए तो हम क्या बोले पहले आपको कि जीएस फर्स्ट कितने मार्क्स की? 300 मार्क्स की। हम टोटल उसका बोल रहे हैं जिसका
अंक जिसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ता है यानी ऐड होता है, सिर्फ उसी का बात कर रहे हैं। जीएस सेकेंड इसका हो गया 300 मार्क्स। उसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल 300 मार्क्स। उसके बाद क्या हो गया, इंटरव्यू, इंटरव्यू हो गया 300 मार्क्स। सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरव्यू 300 मार्क्स से नहीं, इंटरव्यू आपका हो गया 120 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए, ये तो हो गए हमारे 900 और जुट गए ये कितने हो गए 1020, यानी कि ये पूरा टोटल मेरा हो गया 1020 मार्क्स का एग्जाम होता है। जिसमें आप सिर्फ कभी कट ऑफ कहा जाए तो ओबीसी का मान लिया जाए, ओबीसी को तो मान लीजिए किसी साल, जैसे मान लीजिए इसी साल का बात बोल रहे हैं, जब 65वीं का रिजल्ट आया है, जैसे 65वीं का रिजल्ट आया है तो 525 है ओबीसी का, तो मान लीजिए इसी से ऊपर कुछ है, तो अब फाइनल क्या था 600 के आसपास था, 630 के आसपास था। तो कट ऑफ आगे हम देख लेते हैं। चलिए अब लास्ट में हम देख रहे हैं प्रीलिम्स मेंस कट ऑफ। हम ये ओबीसी के लेकर चल रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी की, और इससे मान लीजिए आप प्रीलिम्स में कम से कम वही 5 से 6 मार्क्स बढ़ा लीजिए, मेंस में आप बढ़ा लीजिए लगभग वही 20 से 30, जनरल का बोल रहे हैं, जनरल का बोल रहे हैं, और फाइनल में आप बढ़ा लीजिए वही 20 से 30 बस। तो ओबीसी को लेकर चल रहे हैं हम। तो पहले तो 63वीं 55वीं का एक साथ पहले होता था, तो रिजल्ट भी एक साथ आते थे। तो प्रीलिम्स का कितना था 96, मेंस में 700, और फाइनल कितना आता था, ओबीसी का ही बोल रहे हैं 820, तब की बात बोल रहे हैं। उसके बाद 56 से लेकर 59वीं तक कितना था प्रीलिम्स में, ओबीसी का 82, मेंस में कितना था 726, सबसे हाईएस्ट था इस बार। उसके बाद क्या था फाइनल, यानी इंटर फाइनल का मतलब हम बोल रहे हैं कि इंटरव्यू, यानी कि आपका अब सिलेक्शन हो गया आपका, फाइनल बोल रहे हैं 847। 60 से 62 भी आया था प्रीलिम्स में 93, 48, 480, और फाइनल 584 नंबर आए थे। अब 63 की बात करें तो 84 प्रीलिम्स में कट ऑफ था, 491 मेंस में था, और 595 था फाइनल ओबीसी का। 64वीं की बात करें तो 93 था, 430 था मेंस में, और फाइनल था 525, सॉरी 535, 535। 65वीं इस साल की बात करें यानी कि 2021 की जो रिजल्ट आया है, तो 94 था ओबीसी का कट ऑफ प्रीलिम्स में, और मेंस में था 425, और फाइनल था 525, 525, यानी 100 का अंतर। कितना का अंतर हो गया यहाँ पे देखिए तो 100 का अंतर, लगभग यहाँ भी 105 का अंतर। तो ये इसी के आसपास फाइनल का, फाइनल में जो होता है मेरिट लिस्ट बनता है उसका कट ऑफ यही रहता है। अब बात है 66वीं की, तो टेंटेटिव का आ जाता है, यानी कि आप वो एक्सेप्शन मान सकते हैं, सॉरी एक्सेप्शन आप कब बोल रहे हैं, आप मान कर चल सकते हैं कि इतना कट ऑफ रह सकता है। मेंस तो अभी आया नहीं, फाइनल तो जब मेंस ही नहीं है तो फाइनल कैसे आएगा। और 67वीं का भी फॉर्म डला आ रहा है,
आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं। जो अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, जो 12 दिसंबर को होगी, 12 दिसंबर 2021 को होने वाली है। तो और इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस है बीपीएससी का, बीपीएससी का जो सिलेबस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं सिलेबस। वैसे हम सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से और लाइक शेयर करने से ये होगा कि हमें तो मोटिवेशन मिलती है, तरह तरह की मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की, और आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके थ्रू किसी और का भी फ़ायदा हो जाता है। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरा वीडियो जब भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, उस समय आप उसी समय देख सकते हैं वीडियो को। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हाँ, लास्ट में एक बात आपको कहना चाहेंगे हम, कि आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट पे चाहिए वीडियो, कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, उस पर हम आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे। लेकिन कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।